जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कन्या पूजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कन्या पूजन कैसे करें और नवरात्रि समापन कब है, अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब मनाई जाएगी, कन्या का पूजन किस दिन करना चाहिए और भी ऐसी कई जानकारी है जो हम नवरात्रों में कन्या पूजन नवरात्रों के समापन के बारे में आज आप सभी को बताएंगे। आशा करते हैं आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कन्या पूजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रों समापन विधि, सभी जानकारी आज आप सभी को बताऊंगी। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि माँ प्रसन्न होए और हम सबको अच्छा वरदान फल मिल सके। कन्या पूजन नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी तिथि को ही पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन मानते हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोजन के बाद ही नवरात्रि का समापन हो जाता है माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कन्या पूजन के समय कुछ भी नियम का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। अगर आप भी कन्या पूजन करवा रहे हैं, भोज करवा रहे हैं कन्या, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, उनका भी कुछ नियम होता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन कराने से माँ भगवती कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आदि शक्ति का वास होता है कन्याओं में। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को भी जरूर बैठाना चाहिए कन्या पूजन में, क्योंकि यह बालक बटुक, भैरव और लंगूरा का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और शिक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूर मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे ही माने जाते हैं। अब जानते हैं शक्ति की स्वरूप कन्याएं कौन कौन से वर्ष की मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने का पश्चात कन्या को कुमारी की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष को रोहिणी, 6 वर्ष को कोकिला, 7 वर्ष को चंडिका, 8 वर्ष को शांभवी, 9 वर्ष को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना जाता है। नवरात्रों में एक कन्या एक तरफ की ऊर्जा का प्रतीक होती है और उसकी पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय होती है और उनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद की कृपा प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में जानते हैं। नवमी तिथि के दिन या अष्टमी तिथि के दिन कन्या का पूजन करने से पहले घर को स्वस्थ कर लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाली कन्याएं स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती है। पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन करना उत्तम माना गया है, जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराएं। कन्या पूजन से कन्याओं और बालक के पैर दूध या पानी से अपने हाथों से साफ करें, क्योंकि स्वयं देवी माँ की सेवा मानी जाती है कन्याओं का पूजन करने से। इसके बाद उनके पैर छूकर उनको साफ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा, चना इत्यादि जो श्रद्धा अनुसार माता का भोग के लिए बनाया है वो भोजन करवाएं। फिर माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद उनको दान में रूमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि भेंट स्वरूप में दे और उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले। उसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करें। ऐसा कहा जाता है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्रि के
व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती है अपने भक्तों की। अगर किसी कारणवश आपको कन्याएं नहीं मिल पाती या पूजा नहीं कर पाते तो आपको पूजन करने से पहले इस बात का संकल्प जरूर लेना चाहिए कि मैं अपनी पुत्री भतीजी अपने ही परिवार के बच्चों को भोजन कराना चाहती हो, कन्याओं को, तो ये मानकर देवी का स्वरूप मानकर पूजन करता हूँ या पूजन करती हूँ, ये संकल्प लेना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराए और जो भी दान देना हो उसे देवी भाव से भेंट करे और उसे भेंट पर अपना अधिकार न दिखाए और न ही किसी महिला का अपमान करे। अगर घर में कन्या नहीं है तो माता को ध्यान करते हुए कुछ हिस्सा गाय को भी आप खिला सकते हैं अगर कन्या नहीं मिल पाती तो। माता रानी का स्वरूप मानने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना तो 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या को भोजन के बाद नवरात्रि समापन हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं नवमी और अष्टमी तिथि कब की है। नवरात्रि 2022 नवमी शारदीय नवरात्रे नवमी 4 अक्टूबर 2022 को है। इसे महानवमी भी कहते हैं। इस दिन माँ सिद्धरात्रि का पूजन होता है। माँ सिद्धरात्रि की पूजा में गुलाबी रंग को शुभ माना जाता है। जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि कब की है। 2022 में 2 अक्टूबर 2022 को शाम 6:47 से शुरू होगी। इसका समापन 3 अक्टूबर शाम 4:37 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाअष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। कन्या पूजन भी महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि कुछ लोग नवमी को भी कंजक पूजन करते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ये भी कि मासिक धर्म में कन्या पूजन कैसे करें। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए, लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती है वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई सामग्री को छूना चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती है और फलाहार भी रह सकती है और माता की पूजा मानसिक कर सकती है। मानसिक तौर पर किसी भी सामग्री पूजा तस्वीर को छूना मना। महिलाओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्रों के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। तो कैसे महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती है कि उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं। व्रत नवरात्रे के ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना भी की जाती है। अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती है। भगवान के लिए भक्ति का भाव सर्वोपरि है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली वह घटना है जो हर 22-28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका है कि नवरात्रि के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती है। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए, लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती है वे व्रत रख सकती है। इस दौरान आपको माता रानी की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती है और फलाहार भी कर सकती है। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना जरूरी है। पूजा आप स्वयं ना करके किसी और से आप पूजा करवा सकती है। घर में किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। दुर्गा सप्तमी का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए ज़रूरी है कि वो माँ दुर्गा का मानसिक जाप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगी। ये थी जानकारी कि नवरात्रि के बीच में अगर मासिक धर्म आ जाए तो महिलाएं किस तरह व्रत करें, किस तरह पूजा पाठ करें और कन्या पूजन कैसे करें और नवमी और अष्टमी तिथि कब है, कैसे नवरात्रों का समापन करें। कई जानकारी हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी ज़रूर पसंद आएगी।
और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके, सभी अपने दोस्त परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें, माता रानी आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।